हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसे सिरप के बारे में बताने वाला हूं जो कि अगर मान लीजिए किसी के पेशाब में जलन हो रहा है, यूरिन को पास करते समय दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में केवल एक सिरप के बारे में बताऊंगा जो कि इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही यूजफुल माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको ठीक करने का काम तो करता ही है, ब्लैडर को पूरी तरह से साफ करने का काम भी करता है ये। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन से जैसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किडनी में पथरी है, तो उसको भी गला करके ये बाहर निकालने का काम करता है। तो इतने सारे काम होते हैं केवल और केवल एक सिरप का। और उस सिरप का नाम क्या है, उस सिरप का काम क्या है, उस सिरप को कितने डोज में देना है, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि इसी तरह के लेक्चर डेली आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, जिस सिरप के बारे में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ उस सिरप का नाम है अल्कासोल सिरप। अल्कासोल सिरप जो होता है, अगर हम इनके साल्ट नेम के बारे में बात करें कि इसका साल्ट क्या होता है, तो ये होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सॉल्यूशन, जो कि ये अल्कासोल के नाम से बहुत ही पॉपुलर होता है मार्केट में। किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाएंगे, हर मेडिकल स्टोर पर ये बहुत ही आसानी से आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ये अल्कासोल जो होता है, इसका साल्ट होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। ये सिरप क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इसके बारे में चलिए समझते हैं। ये 100 ml का अल्कासोल के नाम से पॉपुलर सिरप होते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये सिरप का काम क्या होता है, तो चलिए, ये जो सिरप होता है सबसे पहला और बेस्ट इसका काम होता है कि ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को ये कम करने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, उसको निवारण करने का काम करता है। जिन लोगों को गठिया से रिलेटेड समस्या रहता है तो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को भी ये कम करने का काम करता है। बहुत सारे लोगों को केवल एक ही काम पता है कि यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है, लेकिन इसका यूरिन के इन्फेक्शन को ठीक करने का काम तो करता ही है, लेकिन ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को भी कम करने का काम करते हैं। जिन लोगों को किडनी स्टोन रहता है, मतलब किडनी में पथरी रहता है, जिसको जैसे इस तरह से मान लीजिए किडनी में पथरी हो गया है, तो उसको ये गला करके धीरे धीरे करके यूरेटर के रास्ते, ब्लैडर के माध्यम से ये पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसको गलाने का काम करते हैं, छोटा बना करके उसको बाहर निकालने का ये काम करता है अल्कासोल सिरप। इन किडनी स्टोन इट प्रिवेंट टू दी फॉर्म ऑफ सिस्टीन स्टोन। धीरे धीरे करके किडनी स्टोन गला देता है, छोटा कर देता है और उसको गला करके बाहर निकाल देता है। ये बात हो गई अल्कासोल सिरप के दूसरे काम के बारे में। पहला काम आप लोगों को बताया है कि यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को ये प्रिवेंट करने का काम करता है। दूसरा काम आप सभी लोगों को बताए हैं कि किडनी स्टोन को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। अब चलिए इसका तीसरा काम क्या होता है उसको भी हम सभी लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर इसके तीसरे काम के बारे में हम जानकारी लें तो ये जो होता है, अगर मान लीजिए आप यूरिन को पास करने गए, अगर आप पेशाब करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा यूरिन को पास करने में डिफिकल्टी होता है। यूरिनेशन करने के दौरान, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, आसानी से आप यूरिन को पास नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। और इतना तो होता ही है, लेकिन और भी काम होते हैं। यूरिन के इन्फेक्शन को भी ये ठीक करने का काम करते हैं, जिसको यूटीआई बोलते हैं। यूटीआई का मतलब क्या होता है, पूरी बात समझते हैं। यूटीआई 3 वर्ड मिलकर के बना हुआ है। इसका नाम होता है, यू का मतलब होता है यूरिनरी, टी का मतलब होता है ट्रैक, आई का मतलब होता है इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब होता है पेशाब, और ट्रैक का मतलब क्या होता है, रास्ता। और इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है। तो पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना, कभी कभी वहां से ब्लड भी आ सकता है, पस भी आ सकता है, इस तरह के भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। उन सारी चीज़ों को ठीक करने का काम केवल और केवल अल्कासोल सिरप करता है। समझ गए आप लोग। ये बातें हो गई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। हम बात करें तो ये जो डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट होता है, ये एक रूप से अगर हम बात करें तो यूरिनरी अल्कलाइजर के रूप में भी ये काम करता है, जिसका यूज किया जाता है यूरिनरी एसिडोसिस में। अब एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, पेशाब में एसिडिटी को ये कम करने का काम करता है।
समझ गए आप लोग, ये भी एक काम होता है अल्कासाल सिरप का। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, ये जो सिरप होता है इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अल्कासोल सिरप के बारे में आप लोगों को मैं बताया हूँ कि पेशाब के रास्ते में जलन होना, यूरिन के पास करते समय दर्द होना, पस का फॉर्मेशन होना, ब्लड आना, या फिर मान लीजिए किडनी स्टोन का समस्या है, तो उस तरह की समस्याओं को ठीक करने का ये काम करता है। तो अल्कासोल सिरप के बारे में इतनी सारी बातें तो हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा इनके डोज के बारे में बता देता हूं कि इसका डोज क्या होता है, कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डोज के बारे में जानना। डोज के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, 1 साल से कम उसका एज है, 1 साल से कम का वो बच्चा है, उसको पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिर किडनी स्टोन का प्रॉब्लम दिख रहा है, तब उस कंडीशन में 1 चम्मच का आधा मतलब 1/4 बोल सकते हैं, आधा चम्मच या फिर आधा से भी आधा चम्मच उसको दिया जाता है। अगर मान लीजिए बच्चा 12 साल तक का है या फिर 12 साल से कम का है तो उसको आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच दिया जाता है। समझ गए। अगर हम बात करें कि आप ढक्कन में बताइए कितना दे सकते हैं, तो 2.5 से 5 ml आप उसको दे सकते हैं इसके बीच में। ठीक, अगर हम एडल्ट एज के बारे में बात करें कि 15 साल से ज़्यादा की जो हैं उनको अगर मान लीजिए पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, 5 से 10 ml दिया जाता है उनको। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं, उसके हिसाब से डोज को डिसाइड करते हैं कि किसको कितना अमाउंट में देना है। ज़्यादा कंडीशन खराब होता है तो दिन भर में 2 से 3 बार बोलते हैं लेने के लिए, कंडीशन थोड़ा नॉर्मल रहता है तो डेली 1 बार ही लेने के लिए बोलते हैं। वो सारी चीज़ को डिसाइड किया जाता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी दवा अपने से नहीं इस्तेमाल करना है बिना डॉक्टर के सलाह के। अब ये बात केवल मेडिकल स्टूडेंट ही समझ पाते हैं। ये जो बात मैं बोलता हूँ कि केवल डॉक्टर से सलाह से लें, ये केवल मेडिकल स्टूडेंट ही समझ पाते हैं कि आखिरकार मैं ये बात क्यों बोलता हूँ। और जो नहीं समझ पाते हैं इस बातों को, वो तुरंत कमेंट में आते हैं लिखने कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस है कि आप कहते हैं डॉक्टर से सलाह लेना। इसलिए कहता हूँ क्योंकि पेशेंट अपने से दवा कोई भी देख करके ना ले, उसको कोई और बीमारी तो नहीं ना है, उसको कोई और दिक्कत तो नहीं ना है, वो सारी कंडीशन को डॉक्टर देखते हैं, मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं, तब दवा को देते हैं। इसीलिए ये चीज़ों को, अब दवा के भी साइड इफेक्ट भी होते हैं तो वो सारी बात मेडिकल स्टूडेंट को पता रहता है। अगर आप साइड इफेक्ट नहीं जानते हैं, दवा को खा लिया, अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होता है तो आप क्या समझेंगे कि ये दवा साइड इफेक्ट दिखाए, आपको नहीं पता होगा। क्योंकि अल्कासाल सिरप के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने अल्कासाल सिरप का यूज किया, आपका जी मचला रहा है, या फिर पेट खराब हो गया है, डायरिया का कंडीशन हो गया, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, या फिर मान लीजिए फ्रिक्वेंटली अर्ज आप यूरिनेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो इस कंडीशन में आप तुरंत समझ जाएंगे कि उनको ये दवा साइड इफेक्ट कर दिया है, तब इस दवा को तुरंत रोक देंगे। तो ये बातें आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। और यहीं पर आज का वीडियो ये भी होता है कंप्लीट। आज आप लोगों को अल्कासोल सिरप के बारे में सारी बात बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया तो सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताएं, ना समझ में आया तो भी बताएं। और एक बात, अगर मान लीजिए किसी को कोई डाउट है, पर्सनल पूछना चाहते हैं, तो वो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए सिंपली आप सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही चैनल आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।